वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है कुछ ज्योमेट्री का सवाल करने वाले हैं। ठीक है, ये 8.2 एक्सरसाइज का है, क्लास 10। और यहाँ पे देखिए, हम जो है जो फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, इस सारा को हम यहाँ पे लगा दिए हैं कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो जो भी हम मान लिखेंगे यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप उसको मिला सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्टार्ट। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइन 60 का। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिर्फ मान लिखेंगे और उसका हल कर देंगे। ठीक है, देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, √3/2 हो गया। उसके बाद जो है cos 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन वह 30 का मान जो है होता है 1/2। साइन 60 का मान होता है 1/2। हल करिएगा इसको तो 3 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1/4। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा और 3 प्लस यहाँ पे 1, यानी कि 4 हो जाएगा, कटेगा ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद है tan45 का स्क्वायर। tan45 का मान होता है 1, 1 का हो गया यहाँ पे स्क्वायर। देखिए लिखा हुआ tan45 का मान जो है 1 होता है, प्लस cos 30। देखिए cos 30 का मान लिखा हुआ √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2 का ये लिखेंगे, है ना, होल स्क्वायर माइनस साइन 60। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। √3/2 का ये लिख देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है दोनों मान सेम सेम ही हो गया, तो ये दोनों तो प्लस माइनस कट ही गया बेचारा। 2 गुना 1 हो गया तो ये हो गया, इसका रिजल्ट 2 हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, तो जो है हम मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो है आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 ये बोल रहा है कि देखिए cos 45 दिया हुआ है, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद जो है ये सेक 30 डिग्री। देखिए सेक यहाँ पे 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, ये होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान कितना होता है। देखिए cosec यहाँ पे 30 का मान होता है 2, यहाँ हो गया ये 2। इसको जब हल करेंगे तो ये हुआ 1/√2। ठीक है, यहाँ पे हल कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 1/√2 हो गया, ये √3 चला जाएगा ऊपर और 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस √3 नीचे बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, का आंसर हो जाएगा √3 ऊपर में, और यहाँ 2√2 हो गया और 1 प्लस √3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं करना है इसमें। चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, सबको जो है हटा देते हैं।
बता दिए सबको। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या? साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है? ये होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1, और कोसेक 60, देखिए कोसेक यहाँ पे 60 का मान होता है √2। ठीक है, ये हो गया √2, ये हो गया नीचे में। सेक 30 का मान देखिए कितना होता है 2/√3, ये हो गया 2/√3। ठीक है, प्लस उसके बाद है cos 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, देखिए 1/2 लिख दिए। ठीक है, प्लस जो है cot 45 का मान होता है 1। ठीक है, 1। अब जो है इसी को हमको हल करना है। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबके नीचे में 1 और 1 डाल देंगे, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 + 2 - 2√2। हल करिएगा तो हो जाएगा ना, जानते ही होंगे एलसीएम निकालने के लिए। यहाँ नीचे में हो जाएगा √3, 2√3 हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 और ये √3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3। √3 भाग देंगे, कटेगा तो ये यहाँ हो जाएगा 4, है ना। फिर 2 से यहाँ हो जाएगा √3 हो जाएगा, और प्लस जो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2√3। ठीक है, अब इसी को जो है हम लोग हल करते हैं, तो 3 - 2√2 हो जाएगा, ये इधर ये हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ हो जाएगा पलटी मारेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, नीचे में हो जाएगा 4 + 3√3। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा वो हर्ष का आंसर बन जाएगा, 3 - 2√2 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 4 + 3√3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगर ये ज़्यादा हल किया होगा तो इसको जो है हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन ये इसका बेसिक है, आप इसको आप आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि ये जो है 5, है ना, 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5, 5 मल्टीप्लाई cos 60 का स्क्वायर, cos 60 का स्क्वायर कितना है, cos 60 का स्क्वायर 1/2 का ये स्क्वायर हो गया, प्लस 4 सेक 30, देखिए सेक 30 का मान जो कितना हुआ 2√3, तो 2√3 का जो है ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1045 का मान होता है 1 का हो गया ये स्क्वायर। ठीक है, फिर आते हैं साइन 30 पे, साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान जो है √3/2 का ये हो गया स्क्वायर। तो हल करते हैं, जब इसको हल करिएगा तो हो जाएगा 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 4/3, ये हो जाएगा -1। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसको करेंगे हल तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 3/ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं, तब ना यहाँ अलग बनाएंगे इस पे, तो हम यहाँ मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, आप देखिए इसको हल कीजिए, ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, है 5/4 हो जाएगा, और जो है ये हो जाएगा 16/3 -1 ना, और ये हो जाएगा 4/4, ये कट के खत्म 1 ही हो गया। इसी को अब हल करना है हमको, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 - 3 +
और यहाँ हो जाएगा 16 64 -12 को हल कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 3 + 64 बटा 12। ये हो जाएगा 67/12। ये हो गया इसका आंसर। ये आंसर आप मिला लीजिएगा बुक से, सही है या गलत है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है यहाँ पे, तो देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है कि 2 10 30 2 10 30 का मान क्या होता है? 2 गुना 1/√3 होता है, ठीक है। और 1 + 10 30 का स्क्वायर है, 1/√3 का कर देंगे स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 + 1/3 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 2/√3 हो गया, ठीक है, गुना इसको ऊपर ले जाएंगे और नीचे हो जाएगा 4। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो उसको उल्टा कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ क्या हुआ, कट गया बेचारा। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ कटेगा तो ये √3 यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो गया, √3/2 हो गया। √3/2 किसका मान होता है? √3/2 जो है sin 60 का मान होता है, ठीक है। हैं अगले सवाल पे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है 1 - 10² 45°। तो 1 माइनस हो गया 1 का स्क्वायर हो गया, 1 + 1 का स्क्वायर हो गया, 1 - 1 और यहाँ पे 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। 0/2 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0। तो जो है किसका मान 0 होता है? sin 90 का मान जो है यहाँ पे 0 होता है, नहीं 0 इनफाइनाइट होता है, इसका मान 0। इसका आंसर हो गया 0, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो मिटा देते हैं फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, यहाँ दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a, ठीक है। तो a का मान जो है ये क्या होगा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे कि नहीं पता नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a और यहाँ पे हो गया cos a, ठीक है। बराबर में हो गया 2 sin a हो गया, 2 sin a हो गया। अब देखिए 2 sin a कट गया, यहाँ हो गया 1, cos a का मान हो गया 1। 1 कब होता है ना, cos में जो है 1 वैल्यू कब होता है? तो 0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यानी a का मान क्या हो गया, यानी cos 0° का वैल्यू 1 होता है। a का मान क्या हो गया, 0°। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ना, ये 2 10 2 10 30 का मान होता है 1/√3। 1 माइनस है ना 1/√3 का ये हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 30 का मान होता है 1/√3। तो हल करेंगे तो 2/√3 हो गया, गुना इसको जो हल करेंगे एलसीएम उलसीएम लेकर के, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 3 - 1 यानी कि 2 नीचे आ जाएगा। ये बेचारा कट गया, ये काटोगे तो एक रूट यहाँ बच जाएगा, क्योंकि रूट ना √3 गुना √3
बराबर 3 होता है। एक रूट से एक रूट कट गया तो क्या बचा, एक रूट बचा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखे, √3 लिखे यहाँ पे। ठीक है, तो √3 सिर्फ बचा है मेरे पास। तो √3 मान किसका होता है, √3 मान जो है 10, 60 का मान √3 होता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, चलते हैं अब अगले सवाल पे। ये सवाल है, ठीक है। ये सवाल जो है बोल रहा है 10 है ना, a प्लस बी बराबर √3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, है ना, 10 a प्लस बी बराबर लिखेंगे 10 60 डिग्री, काहे कि √3 का मान होता है 60 डिग्री। फिर यहाँ पे 10 है ना, a माइनस बी बराबर होता है 10 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 यहाँ पे हो गया रिमूव, बच गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और फिर यहाँ भी 10 ये रिमूव हो गया, तो a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 60 और 30 90 ना, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पे, एडिंग करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कट गया तो a का मान कितना हो गया 45। जब a का मान 45 हो गया और यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 है, तो b का मान कितना होगा 15 होगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी का मान पूछ रहा था, ए बी का मान हम यहाँ पे निकाल दिए हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे ट्रू और फॉल्स करने के लिए। देखते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। हाँ, साइन a प्लस बी बराबर a और b हो सकता है, ये जो है एकदम क्या है, फॉल्स है, ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, है ना, जब वैल्यू जो है साइन थीटा का इंक्रीज करेंगे, है ना, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है उससे मान लीजिए 1/2 होता है, 1 होता है ना। तो ये जो है ये क्या होगा, थीटा का मान जब इंक्रीज करेंगे हम, तो वैल्यू क्या इसका इंक्रीज करेगा, नहीं, ये भी फॉल्स है। ये जो है क्या है, ट्रू है। हाँ, थीटा का वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। कॉस थीटा साइन थीटा ऑल वैल्यू, हाँ ये सेम होता है, ये भी क्या है, ट्रू है। क्या कि देखिए कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, तो ठीक है। कॉस इज नो डिफाइंड, ए जीरो, यस ये तो फॉल्स ट्रू है। कॉस जीरो का मान जो है क्या होता है 1 होता है, तो डिफाइंड हो सकता है। तो कॉट है, कॉट कॉट नहीं, सॉरी फॉल्स, ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ये जो है आज का सवाल जो है यहाँ पे सब सारा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।